तो अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी, जो कि क्लास 9 का वीवीआई चैप्टर है। ठीक है, और इसका कंसेप्ट भी बहुत इजी होता है और नंबर इससे आप लोग अच्छा से गेन कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होता क्या है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है? चांस, किसी भी नंबर या फिर किसी भी चीज़ का पॉसिबिलिटी। चांस क्या हो सकता है? पॉसिबिलिटी। ठीक है, कि क्या क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या नहीं भी हो सकता है, चांस होता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पिछले क्लास में हम लोग देखे थे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता क्या है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। फिर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स लिखिए। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता है। ठीक है, मीन्स किसी भी नंबर का या फिर डाइस का, मतलब अभी हम लोग बहुत सारा कंसेप्ट देखेंगे उसका पॉसिबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन्स किसी भी नंबर या फिर किसी भी चीज़ का पॉसिबिलिटी क्या है, वो क्या कहलाता है? प्रोबेबिलिटी कहलाता है, पॉसिबिलिटी, चांस। तो अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। इवेंट क्या होता है? कोई भी घटना। ठीक है, कोई भी घटना। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, ये अब हम लोग बात करते हैं कि कहीं भी प्रोबेबिलिटी अकर्स कहाँ होता है, कैसे होता है। तो अकर्स जो होता है, प्रोबेबिलिटी अकर्स होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होता है अकर्स होता है 0 और 1 के बीच में। किसके बीच में? 0 और 1 के बीच में। मीन्स 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, या फिर 0 से ज़्यादा और 1 से कम भी हो सकता है। लेकिन इससे 0 से कम नहीं हो सकता है या फिर 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होगा उसका वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है और फिर 0 से कम नहीं हो सकता है। 0 और 1 के बीच में ही पॉसिबिलिटी होता है। मीन्स कोई भी फ्रैक्शन में हो सकता है। ठीक है, जो कि अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जिसमें पॉसिबिलिटी अगर 1 आता है, ठीक है, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अगर 1 आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? श्योर इवेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? श्योर इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अगर 1 की इक्वल आता है, 1 की इक्वल आता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? श्योर इवेंट। ठीक है, और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अगर 0 आता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अगर 0 आता है तो इम्पॉसिबल इवेंट होता है। तो ये सब कंसेप्ट हम लोग देखेंगे, 1 कब आएगा, फिर 0 कब आएगा, ये सब कंसेप्ट अब भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, इसको इरेज करते हैं, ये वाला कंसेप्ट रहेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। अब यहाँ पे बात करते हैं डाइस, या फिर पहले हम बात कर लेते हैं क्वाइन का, सिक्का। तो एक सिक्का को अगर हम लोग लेते हैं तो उसमें हेड या फिर टेल हो सकता है। एक सिक्का को अगर हम लोग लेते हैं तो उसमें हेड या फिर टेल हो सकता है। तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है? अगर हम लोग बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट में, अगर हम लोग लिखें डायरेक्ट हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या होगा? अगर क्वेश्चन होगा डायरेक्ट हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या होगा? हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है?
प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, वन फेवरेबल आउटकम, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, तो फेवरेबल आउटकम में 1 आ गया। और फिर टोटल आउटकम क्या हो सकता है, या तो हेड या तो टेल, दो ही ना आ सकता है टोटल, तो ये 2 हो गया। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आने की पॉसिबिलिटी पता करना है, प्रोबेबिलिटी पता करना है, तो फिर 1/2 ही होगा। फिर अगर बात किया जाए तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल और टेल आने की पॉसिबिलिटी 1 कॉइन में, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल और टेल आने की पॉसिबिलिटी क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो 0 हो गया। तो 0/2 मीन्स 0। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट होगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा। हाँ देखिए, अब जब जो चीज नहीं दिया रहेगा ना और वो चीज पूछ देगा, जो चीज नहीं आ सकता है। अब एक बताइए, एक कॉइन को टॉस करते हैं, एक कॉइन को अगर हम लोग टॉस करते हैं तो क्या क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। दोनों टेल तो नहीं आ सकता है ना, दोनों हेड तो नहीं आ सकता है ना। एक कॉइन को अगर टॉस करते हैं तो दोनों तो एक साथ नहीं आ सकता है, तो नहीं आ सकता है। तो अगर ऐसा पूछ दे क्वेश्चन में तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा मीन्स इम्पॉसिबल इवेंट होगा, वो पॉसिबल नहीं हो सकता है। समझ में आया, कोई दिक्कत। तो ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। ऐसे ही हेड हेड भी पूछ दे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और हेड आने की पॉसिबिलिटी पता करना है, प्रोबेबिलिटी पता करना है, तो क्या हो जाएगा, ये भी 0/2 मीन्स 0 ही होगा, इम्पॉसिबल इवेंट होगा। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 2 कॉइन को एक साथ, इसको हम लोग इरेज करते हैं। अब 2 कॉइन को एक साथ देखते हैं, इसमें हेड टेल हो गया और इसमें हेड टेल हो गया, 2 कॉइन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं इसमें टोटल पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है। टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकता है। तो देखिए, इसमें निकालना होगा तो पहले इससे एक हेड आ गया, इससे भी एक हेड आ गया, तो हेड हेड हो गया। और फिर इससे हेड आ गया और इससे टेल निकल गया, तो हेड टेल हो गया। फिर इससे टेल निकल गया और इससे हेड निकल गया, तो टेल हेड आ गया। फिर इससे टेल निकला और फिर इससे भी टेल निकला, तो क्या हो गया, टेल टेल हो सकता है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या क्या हो गया, हेड हेड हो गया, फिर क्या हो गया, हेड टेल हो गया, फिर क्या हो गया, टेल हेड हो गया, फिर क्या हो गया, टेल टेल हो गया। ठीक है, ये टेल टेल हो सकता है, टोटल पॉसिबल आउटकम हो गया। अब क्वेश्चन में आपसे कुछ भी पूछ सकता है। अब इसमें क्वेश्चन बहुत तरह से पूछा जा सकता है। पूछ देगा क्वेश्चन में हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या होगा, तो हेड कितने बार आया है, हेड आने की पॉसिबिलिटी, तो हेड आने की पॉसिबिलिटी एक इसमें आया है, एक इसमें आया, इसमें आया, तो 3 बार आया ना। तो फेवरेबल प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, हेड आने की पॉसिबिलिटी पता करना है, तो फिर क्या हो जाएगा 3/4। अब मान लीजिए ऐसे ही टेल आने की पॉसिबिलिटी पता करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, तो क्या हो जाएगा 3/4 ही हो गया। तो 3 क्यों लिखे, तो फेवरेबल आउटकम हम लोग को दिख रहा है, टेल कितने बार आया है, 1 2 और फिर 3, 3 बाय क्या, नहीं नहीं नहीं, एक ही बार। ठीक है, आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना। अब अलग अलग क्वेश्चन बोल देगा कि एटलीस्ट हेड आने की पॉसिबिलिटी, तो एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम हेड आने की पॉसिबिलिटी, तो कम से कम हेड क्या, एक बार, और फिर ज़्यादा 2 बार आया, जो भी आया, जैसे जैसे मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग उसका सोल्यूशन रखेंगे। ठीक है, अभी कंसेप्ट सीखिए। तो अब देखिए, ये 2 डाइस को हम लोग ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उछाल रहे हैं, 2 डाइस को उछाल रहे हैं। 2 डाइस को अगर हम लोग फेंक रहे हैं, 2 कॉइन को, हाँ 2 कॉइन को अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, उछाल रहे हैं। तो अब यहाँ पे बात करें तो कॉइन का अगर टोटल आउटकम्स हम लोग को पता करना है, टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, तो क्वाइन के बारे में अगर देखना है तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, क्वाइन में हेड और टेल होता है, तो उसका
सरफेस दो ही ना होगा, हेड या फिर टेल, तो 2 लिखेंगे। और फिर कितने बार जो ये हम लोग उसको उछाल रहे हैं, तो नंबर ऑफ टर्म को हम लोग एन से रिप्रेजेंट कर देंगे, मीन्स कितने बार उछाल रहे हैं। तो एन हो गया, तो 2 बार उछाल रहे हैं ना 2 कॉइन को। नंबर ऑफ कॉइन को हम लोग कितने बार उछाल रहे हैं, तो एक ही बार उछाल रहे हैं ना, मतलब 2 कॉइन को एक साथ। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा भी रह सकता है कि 2 कॉइन, मतलब अगर कॉइन हम लोग ले लें, ठीक है क्या, तो वो तो अगले बार का पॉसिबिलिटी हो जाएगा ना। अगर 2 कॉइन तो यहाँ पे अभी उतना नहीं है चलिए 2 कॉइन को एक साथ उछालते हैं। हाँ लाइए, ये फॉर्मूला याद रखना है। हाँ, हाँ, यहाँ पे 2 कॉइन है, 2 कॉइन है, और 2 कॉइन को एक साथ उछाल रहे हैं, ठीक है। तो एक साथ उछाल रहे हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम जो है, उछालेंगे नहीं, 2 कॉइन को एक साथ उछाल रहे हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम 4 मिल रहा है, 4 मिल रहा है। लेकिन ये 4 कैसे मिल रहा है बस वही समझना है, ठीक है। वो 4 कैसे मिल रहा है वही समझना है। तो देखिए ये अभी 2 कॉइन जो 2 है, ठीक है, तो n नंबर ऑफ, यहाँ पे टर्म का मतलब n हो गया, मीन्स 2 कॉइन। जो कॉइन, ये कॉइन नंबर ऑफ कॉइन को बता रहा है, n रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, नंबर ऑफ कॉइन्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कॉइन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। n क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉइन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हेड और टेल, इसमें सरफेस कैसा है, फेस कितना है 2 है, हेड और टेल, तो 2 रख दिए, और फिर n हो गया नंबर ऑफ कॉइन्स। तो ये क्या हो गया, 2 कॉइन को उछाल रहा है ना, 2 2 जा 4 आ गया, टोटल आउटकम 4 हो गया। अगर 3 कॉइन को उछालते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर n, नंबर ऑफ कॉइन कितना, 3 कॉइन को एक साथ उछालते हैं, तो 2 टू द पावर 3 मीन्स 8 पॉसिबल आउटकम हो जाएगा। टोटल पॉसिबल आउटकम कितना होगा, 8 होगा, ठीक है। तो 8 कौन कौन सा होगा वो भी निकालेंगे अभी हम लोग। इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। फिर चलिए इसको इरेज करते हैं, फिर आगे देखते हैं। अब देखिए n इज इक्वल टू 3 मीन्स कॉइन कितना है 3। एकदम अच्छा से समझिएगा, हेड टेल इसमें भी होता है, हेड टेल इसमें भी हो गया, हेड टेल इसमें हो गया, 3 कॉइन्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल पॉसिबल आउटकम्स कैसे निकलेगा, टोटल पॉसिबल आउटकम, टू टू द पावर n मीन्स 2 का क्यूब क्या हो गया 8 हो गया। तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितना मिला, 8 मिला। तो कौन कौन सा हो सकता है टोटल पॉसिबल आउटकम, आप लोगों को तो पता है, पिछले क्लास में तो आप लोग निकाले थे ना। तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या क्या हो सकता है, निकालिए। यहाँ पे हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले हेड हेड हेड, तीनों हेड ले लेते हैं, एक मिनट, हाँ हाँ। उसके बाद तीनों टेल 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 हो सकता है। उसके बाद फिर क्या हो सकता है, हेड टेल टेल हो सकता है। फिर क्या हो सकता है, टेल टेल हेड हो सकता है। फिर क्या हो सकता है, हेड टेल हेड हो सकता है। फिर क्या हो सकता है, टेल टेल हेड हेड हो सकता है। और फिर क्या हो सकता है, टेल हेड, और फिर क्या हो सकता है, कितना हुआ 7 हुआ ना, एच एच टी हो सकता है। हाँ, और सब हो गया। तो देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, कोई दिक्कत। चलिए अब क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, ठीक है क्या, नहीं 3 ही कॉइन तक देता है, उससे ज़्यादा नहीं देता है। डाइस 2 देगा, कॉइन 3 ही देगा, 3 कॉइन का ही देता है, उससे ज़्यादा का नहीं देता है। हाँ दे देगा तो फिर नंबर ऑफ टोटल आउटकम आप लोग निकाल सकते हैं, क्या दिक्कत है। आपको निकालने का फॉर्मूला तो पता चल ही गया।
तो ये लिखने के लिए इसीलिए ना नहीं देता है। अब क्वेश्चन का ये एक टाइम होता है ना कि इतना देर में कंप्लीट करना है, तो टीचर भी तो जानता है कि ये क्वेश्चन हम दे रहे हैं तो बच्चा उतना देर में कंप्लीट कर ले क्या। ठीक है, नहीं नहीं ऐसा नहीं दे सकता है, नहीं देता है। ठीक है, हाँ ये अपना लीजिए। चलिए अब फिर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नहीं इसकी का कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए आपके बुक में ही क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें दिया है सबसे पहले क्वेश्चन में एग्जैक्टली टू हेड। एग्जैक्टली टू हेड आने की पॉसिबिलिटी बताइए। तो इसमें एग्जैक्टली टू हेड आने की पॉसिबिलिटी, हाँ एग्जैक्टली टू हेड आने की पॉसिबिलिटी बताइए। देख लीजिए अच्छा से। टू हेड, एग्जैक्टली टू हेड आने की पॉसिबिलिटी, टू ही हेड है। हाँ टू हेड क्या, 1 2 और फिर अब देखिए ये हो गया। हाँ क्या, सबसे ऊपर तो 3 हेड है ना, एग्जैक्टली 3 हेड है उसमें इसमें तो 3 ही ना हुआ, 3/8 हुआ। एग्जैक्टली टू हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या हुआ, 3/8। देखिए एग्जैक्टली बोला है, एग्जैक्टली में 3 नहीं आएगा यहाँ पे, 3 हेड वाला ये नहीं आ सकता है। ये एग्जैक्टली टू हेड का बोला है। नहीं समझ गए कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है एटलीस्ट टू हेड, एटलीस्ट टू हेड आने की पॉसिबिलिटी, एटलीस्ट कम से कम 2 हेड आने की पॉसिबिलिटी। ज़्यादा कुछ भी आ सकता है, कम से कम 2 हेड आने की पॉसिबिलिटी बताइए, देख के बताइए। चलिए ठीक है, एग्जैक्टली 2 हेड आने की पॉसिबिलिटी 4/, क्या, हाँ एग्जैक्टली तो हो गया। एटलीस्ट 2 हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या होगा, क्या, हाँ हाँ एटलीस्ट का मतलब होता है कि कम से कम 2 बार, ज़्यादा आ सकता है ठीक है, लेकिन कम से कम 2 ही हो सकता है, उससे कम नहीं हो सकता है। हाँ तो हाँ 4/8 मीन्स, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। क्या, नहीं बाबू क्वेश्चन में ऐसे ही रहेगा। अगर क्वेश्चन दे रहा है कि एटलीस्ट 2 हेड आने की पॉसिबिलिटी, हाँ सुनिए समझिए इसको, बोल रहा है कि एटलीस्ट 2 हेड आने की पॉसिबिलिटी, एटलीस्ट 2 हेड आने की पॉसिबिलिटी, तो 2 हेड आने का कम से कम, एटलीस्ट का मतलब होता है क्या, कम से कम, तो कम से कम तो बोल ही दिया 2, उससे कम तो हो नहीं सकता है, ज्यादा कितना भी हो सकता है, तो ज्यादा तो 3 ही हेड हो सकता है ना। तो 3 तो पहले ही ऐसे हम लोग एग्जैक्टली वाला तो देख ही लिए, ठीक है, तो उससे ज्यादा एक ही ना है बस। तो एटलीस्ट में कितना आ गया, 4 आ गया ना, एटलीस्ट 2 हेड, क्या, हाँ वो आ जाएगा। एटलीस्ट ज़्यादा से ज़्यादा तो हो ही जाएगा, वही ना बोले कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 2 होना चाहिए, एक नहीं होना चाहिए। एक जिसमें हेड होगा उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। आगे समझ में, किसको नहीं आया, नहीं आया तो फिर से बोलिए, बताते हैं। इसको समझना बहुत जरूरी है, फिर से बता दें। 4 नहीं 8 होगा ना, 8 होगा, ठीक है, ये 8 होगा। क्या, क्या हुआ, कोई दिक्कत है अभी, ये क्लियर हो गया। अब एटलीस्ट कितना, हाँ अब देखिए ये भी पूछ सकता है एटलीस्ट 1 हेड आने की पॉसिबिलिटी, एटलीस्ट क्या, हाँ 7/8 हो जाएगा। एटलीस्ट 1 हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या होगा, 7/8, क्या,
एटलीस्ट, हाँ 1, ज़्यादा ज़्यादा कितना भी हो सकता है। तो एक ही ने नहीं हुआ है, एक में बस टेल 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 है, उसके अलावा तो सब में है नहीं समझे, हम समझा देते हैं, ये इरेज करते हैं। हाँ समझा दे रहे हैं। हो गया। देखिए क्वेश्चन में अगर दिया रहेगा एटलीस्ट, वन हेड, एटलीस्ट वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या होगा। देखिए अब देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड आने की पॉसिबिलिटी पता करना है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें हेड तो है ही, इसमें नहीं है, इसमें नहीं ना है, इधर देखिए, इसमें नहीं ना है, इसमें है, इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सब में वन हेड है, किसमें नहीं है, एक में बस नहीं है। तो कितना हो गया, फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, 7 हो गया ना। और फिर टोटल आउटकम तो पता ही है, तो फेवरेबल आउटकम 7 हो गया, और फिर टोटल क्या हो गया, 8 हो गया। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। आ गया समझ में, कोई दिक्कत। और क्वेश्चन देख लें, इसमें और भी है क्वेश्चन, बोला है कि एटमोस्ट 2 हेड आने की पॉसिबिलिटी, ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि एटमोस्ट 2 हेड आने की पॉसिबिलिटी, क्वेश्चन में एटमोस्ट 2 हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या होगा। हाँ ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड आने की पॉसिबिलिटी, हाँ क्या, कम से कम कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा ज़्यादा 2 हेड आने की, हाँ 0 पॉइंट कैसे, थोड़ा अच्छा से समझिए, एटमोस्ट बोल रहा है, मीन्स ज़्यादा ज़्यादा 2, कम से कम नहीं भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कम से कम। हाँ अब चलिए समझिए, इसको इरेज कर देते हैं, रुकिए, समझिए समझिए, यही मेन समझना, यही सब है। 7/8 होगा। अब देखिए, एटमोस्ट का मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा, क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना, 2 हेड आने की पॉसिबिलिटी। तो देखिए पहले, सबसे पहले निकालिए 2 हेड, इस, ये पहले अलग कर लेते हैं थोड़ा सा, देखिए नहीं मिटाना जरूरी नहीं है, 2 हेड आने की पॉसिबिलिटी एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा, तो 2 हेड इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें है, 2 हेड वाला 3 दिख गया। अब 1 हेड वाला देखिए, फिर इसमें है 3, 3 तो मिल गया था, 4, 5, और फिर इसमें 6, 6 मिल गया। और ये बताइए, इसमें एटमोस्ट बोला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कम से कम तो ये नहीं दिया है ना कि नहीं भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कुछ भी तो बोल सकता है, तो जो नहीं है वो भी तो इंक्लूड हो गया, तो एटमोस्ट बोल दिया है, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम तो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं तो हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा बोला है, कम से कम वाला नहीं बोला है, ठीक है। तो इसलिए 7 हो गया, ये तो नहीं होगा, यही इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें बोला है 3 हेड, और इसमें 3 हेड है, और दो दो ही चाहिए, क्या, तो टेल 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 में कुछ नहीं है ना, है ना, तो वो हम लोग को इंक्लूड कर सकते हैं। देखिए नहीं समझे, हाँ बाकी जो नहीं भी रहेगा ना वो भी इंक्लूड हो जाएगा, जो नहीं इंक्लूड रहेगा ना, एटमोस्ट बोला है, समझ गए, एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, कम से कम नहीं भी हो सकता है, तो जो नहीं था वो भी इंक्लूड हो गया, तो 7 आ गया, तो वहीं 7 यहाँ पे 7/8 हो गया, ये क्या
ये एकदम माइंड में सेट करते चलिए आप लोग, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन हम लोग देखे, थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट देख लेते हैं, पहले रिकॉल कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, डाइस वाले में आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। इधर ध्यान दीजिए पहले, यहाँ पे अभी देखे कि वन डाइस को अगर हम लोग क्या करते हैं, उछालते हैं, एक ही डाइस को अगर उछालते हैं, एक क्वाइन को उछालते हैं, पहले अभी क्वाइन को हम लोग देखें, डाइस, सॉरी डाइस बोल दिए इसके लिए। यहाँ पे अभी अगर हम लोग बात करें तो पहले क्वाइन का बात कर रहा है, तो एक क्वाइन को अगर उछालते हैं तो उसमें हेड या टेल आने की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी 1/2 हुआ, ठीक है। मीन्स अगर उसमें ज़्यादा बोल दिया तो इम्पॉसिबल, जब जीरो आएगा तो इम्पॉसिबल इवेंट होगा, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 आएगा तो उसको श्योर इवेंट बोलते हैं, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होता है अकर्स होता है किसके किसके बीच में, 0 और 1 के बीच में, किसके किसके बीच में, 0 और 1 के बीच में अकर्स होता है, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखें कि अगर 2 क्वाइन को उछालते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितना हो सकता है, 4 हो सकता है। तो किस फॉर्मूला से, तो 2 to the power n, ठीक है। तो n क्या होता है, नंबर ऑफ क्वाइन होता है, n क्या होता है, नंबर ऑफ क्वाइन होता है, ठीक है। और 3 क्वाइन को अगर उछालते हैं, ठीक है, 3 क्वाइन को एक साथ उछालते हैं तो फिर टोटल पॉसिबल आउटकम कितना हुआ, 8 हुआ, ठीक है। उसमें हम लोग देखे हैं कि एटलीस्ट, एटमोस्ट का मतलब, ये मेन मेन यही समझना है कि एटमोस्ट क्या होता है, एटलीस्ट क्या होता है। तो एटलीस्ट का मतलब होता है और एग्जैक्टली, तो एटलीस्ट का मतलब होता है कि कम से कम, एटमोस्ट का मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर और क्या देखे, एग्जैक्टली का मतलब श्योर, मतलब एकदम फिक्स है कि वहीं आएगा, ठीक है। आया समझ में, कोई दिक्कत, इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब हम लोग बात करते हैं किसका, डाइस का। डाइस का बात करते हैं तो डाइस में टोटल क्या होता है नंबर, 1 2 3 4 5 6, यही होता है ना। तो अब क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, 3 आने की पॉसिबिलिटी डाइस में क्या होगा, 1/6। 1/6 क्यों होगा, 1/6 क्यों होगा, 1/6 क्यों होगा, एक ही, मतलब क्या, फेवरेबल आउटकम एक मिल रहा है, एक ही मिल रहा है, वो 5 मिले या 3 मिले या फिर 4 मिले, कुछ भी मिले, फेवरेबल आउटकम एक ही मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 आने की पॉसिबिलिटी क्या होगा हिमांशु, 1/6, क्यों 1/6 होगा, हाँ फेवरेबल आउटकम एक ही है, हाँ चलो ठीक है। अब यहाँ पे बात करें इवन नंबर आने की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर। अब देखिए इवन नंबर में इसमें क्या क्या है, कौन कौन है इवन नंबर, 2 4 और 6, यही ना है। तो ये फेवरेबल आउटकम कितना मिला, 3, और फिर टोटल क्या है 6, तो 3/6 हो गया, 0 इसको लिख सकते हैं आप लोग 1/2, या फिर इसको 0.5। देखिए अभी बताए हम कि आप लोग जो भी प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे या फिर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कोई भी बनाएंगे, वो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, या फिर 1 या 1 से छोटा होगा, मीन्स फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, नहीं 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है कभी भी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे ऑड नंबर आने की पॉसिबिलिटी बताइएगा आप, ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर क्या होगा, 1/2 होगा, क्यों, और कौन कौन सा ऑड नंबर, कौन कौन सा है, 1 1 3 और 5, 3/6 मीन्स 1/2 हो जाएगा, ये हम लोग का
और प्राइम नंबर आने की पॉसिबिलिटी क्या, प्राइम नंबर आने की पॉसिबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी क्या होगा? प्राइम नंबर कौन कौन सा होता है? नहीं, 2 2 3 5 होता है, 2 3 5 क्या, 2 होता है, 1 नहीं, नहीं 2 3 5 होता है, ठीक है। तो ये भी 3/6 मीन्स 1/2 आएगा, ठीक है, याद रहेगा सबको। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 2 डाइस का, ठीक है, 2 डाइस का बात करते हैं। इरेज करें इसको, डाइस वाला क्लियर हो गया। चलिए अब 2 डाइस का बात करते हैं। तो 2 डाइस को एक साथ अगर हम लोग उछालते हैं, देखिए 2 डाइस को एक साथ उछालते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या होगा? शांत रहिए आप लोग। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या होगा? 6 to the power n मीन्स क्या, स्क्वायर 36 होगा। 36 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये कैसे 36, अब इसमें क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है। क्या? अच्छा जाने दीजिए। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, फिर 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 1 1 आ सकता है, फिर 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, 1 5 आ सकता है, 1 6 आ सकता है, फिर 2 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 2 3 आ सकता है, 2 4 आ सकता है, 2 5 आ सकता है, 2 6 आ सकता है, फिर 3 1 आ सकता है, 3 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, 3 4 आ सकता है, 3 5 आ सकता है, 3 6 आ सकता है, फिर 4 1 आ सकता है, 4 2 आ सकता है, 4 3 आ सकता है, 4 4 आ सकता है, 4 5 आ सकता है, 4 6 आ सकता है, फिर 5 5 1 आ सकता है, 5 2 आ सकता है, 5 3 आ सकता है, 5 4 5 5 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग के बुक में भी दिया हुआ है, डाइस वाला, ठीक है। हाँ क्या, ये छोड़ दिया ना, निकाल दिए हैं हम लोग, बाहर वाला 1 1 ये तो बॉक्स में नहीं रखे, बॉक्स में नहीं रखे उसको। क्या? हाँ नहीं उससे ज़्यादा नहीं आएगा, उससे ज़्यादा आ ही नहीं सकता है, आ ही नहीं सकता है। हाँ हाँ नहीं आ सकता है, और अगर आ भी गया तो आप फॉर्मूला आपको पता है, टोटल पॉसिबल आउटकम का पता है, ठीक है, तो उतना टाइम टेकन क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है, 2 से ज़्यादा नहीं पूछ सकता है, ठीक है। हाँ चलिए, क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन में ये दिया है कि अगर सम ऑफ द नंबर ऑफ 2 डाइस टू बी 5, तो कौन कौन सा ये डाइस में 2 डाइस, अगर 2 डाइस को एक साथ उछालते हैं तो 5 आता है, 2 नंबर का सम, किसमें किसमें? हाँ सम करके, तो देखिए मतलब 2 डाइस को अगर उछालते हैं तो उसमें जो आउटकम मिल रहा है, ठीक है, तो उसका सम 5 होना चाहिए। 2 डाइस को उछालते हैं, जो आउटकम मिल रहा है पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम, उसमें क्या आना चाहिए, उसका सम 5 आना चाहिए। तो इसमें देखिए तो 5, एक इसमें कलर चेंज, ये कर दें। हाँ चलिए ये हो सकता है 4 1, फिर उसके बाद फिर क्या,
3 2 ये हो सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है? ये हो सकता है। और फिर क्या हो सकता है? 1 4 तो हो गया पहला का। हाँ ये हो सक और फिर क्या हो सकता है? क्या? अब नहीं हो सकता है ना, तो क्या हो गया? 1/, टोटल कितना है? 36। 4/36 मीन्स 1/9 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो बोलिए। यही क्वेश्चन था क्या? फिर से बता दें। हाँ, देखिए क्वेश्चन में दिया है, चलिए सब क्वेश्चन एक बार हम ये लिख ही देते हैं। क्वेश्चन क्या क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो निकालना है, द सम ऑफ नंबर ऑन 2 डाइस टू बी 5। फर्स्ट है शांत रहिए। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर ऑन बोथ डाइस। डबलेट। चलिए, यहाँ पे बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि अगर 2 डाइस को एक साथ अगर हम लोग उछालते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम जो होगा वो कितना होगा? तो 36 होगा। 2 डाइस को अगर हम लोग उछालते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितना आएगा? 36 आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन, अब देखिए टोटल 36 आ गया, समझा दिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द सम ऑफ द नंबर ऑफ 2 डाइस टू बी 5 मीन्स 2 डाइस को अगर एक साथ उछालते हैं तो उसका सम, मतलब दोनों डाइस का जो पॉसिबल आउटकम मिल रहा है उसमें उसका सम 5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। तो कौन कौन से इसमें देखिए तो किसमें किसमें 5 आया है? 4। तो ये हम लोग क्या लिखेंगे? 4/36 मीन्स 1/9 हो गया। अब देखिए यहाँ पे इवन नंबर ऑन बोथ। क्या? हाँ यहाँ पे अब देखिए बोथ इवन नंबर ऑन बोथ डाइस। इवन नंबर वाला निकालिए, दूसरा कलर चेंज कर लेते हैं, आप लोग बताइएगा। यही थोड़ा चलिए। हाँ चलिए, कौन कौन सा ये इवन नंबर होगा? कौन? 2 2 2 4 2 6। और फिर क्या हो सकता है? 4 2 4 4 4 6। और फिर क्या हो सकता है? 6 2 6 4 6 6। कितना हो गया? 9/36 इज इक्वल टू 1/4। चलिए अब डबलेट, डबल मतलब डबल नंबर सेम है। सेम नंबर कौन कौन सा है? तो सेम नंबर कौन कौन सा होगा बताइए? 6 होगा। तो हो गया 1/6 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? ये कलर चेंज करके इसको भी बना दें। देखो, चलिए डबल कौन कौन है? ये तो ये हो गया, और फिर क्या हो गया? ये हो गया, और फिर क्या हो गया? ये हो गया, और फिर 6 6। फिर 1 1। कितना हो गया? कितना हो गया? 1/6 हो गया। आया समझ में? ये माइंड में सेट हुआ कि नहीं? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत हो तो बोलिए। कंसेप्ट क्लियर हो गया? अब अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे ना, डाइस वाला कंसेप्ट देखेंगे। ये डाइस वाला तो देख ही लिए। अब कार्ड, कार्ड वाला देखेंगे। ठीक है,
ताश का पत्ता। ठीक है क्या? नहीं नहीं, यहीं पे सब फिगर बनाएंगे और फिर पता चल जाएगा। हम्म, कोई दिक्कत है अभी जितना भी कंसेप्ट सीखे? चलिए ठीक है, हो गया।